जगह लगा अपन जूजू हमरा में लगवे छल। माय के हम गेली दौड़ते बजबे ले। अकर माय आयल, माय के हम देखा दिली कि हमरा बेटी के पहिने हम पेंट खोल के तब देखली कि बात सच है कि शाम के टाइम हो गेल छले 3-4 बजे छले। तो ये तेटा प्याज लग हमर बेटी तो हम अते कचरे छलो प्याज लड़खिन। तो हम एकरा पूछलिए नंदिनी ककर तू प्याज लोली बेटा, जकर प्याज लोली तकर प्याज दही। तो कल के प्याज ने हमरा रोड पर मिलल ताली में हमर ननद अइले। तो कहे छे भौजी एकरा अभी ना छल घर में बंद के नहीं बड़ चिचिया छल, पूछियो ना की सब केला। सर हम तो सो रहे थे, जब इस तरह की बात हुआ तो हमको उठाया कि देखिए ऐसे बात किया है। मैं बोला कौन इतना पढ़ा लिखा लड़का इस तरह से कैसे किया उसने? तो बोला नहीं, उसकी माँ को लाया, उसकी भावों को लाया, उसकी लड़की को लाया बुला करके। तो हम भी उठ के आए घर में से, तो देखा बच्चे को कपड़ा खोला था, बच्चे को मेरे को इस तरह के बात सही था। हाय हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं विजय कुमार भारती और आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज़ प्लस आई सपोर्ट बिहार। अभी हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला में है, मधुबनी जिला के राजनगर में है। और आपको बता दें अभी जो हम आए हैं तो आप घटना सुनेंगे तो आपको पैर तले जमीन खिसक जाएंगे। ये घटना ऐसा है कि 2.5 साल की बच्ची के साथ एक चचेरे भाई दुष्कर्म करता। अब कितनी घिनौनी बात है, आप सोच सकते हैं कि आए दिन अपने समाज में इस तरह का घटना काफ़ी सारे होता है। लेकिन हम लोग का भी मजबूरी है दिखाना। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मित्र हमारे कमेंट भी करते रहते हैं कि आप लोग इस तरह का खबर दिखाते हैं, लेकिन हम लोगों का मजबूरी हो जाता है दिखाना, क्योंकि अगर नहीं दिखाते हैं, जब न्याय नहीं मिलता है तब कोई व्यक्ति पत्रकार का सहारा लेता है। और यही कारण है कि अभी हम दिखाने के लिए इस खबर का मजबूर है। आप देख सकते हैं हमारे सामने ये 2.5 साल की बच्ची है और इनकी माँ है। तो आइए हम जानने की प्रयास करते हैं कि कैसे क्या उसके साथ हुआ था। बेटा क्या नाम हुआ? भागवत देवी सर। कैसे क्या हुआ था? सर शाम के टाइम हो गेल छले 3-4 बजे छले। तो ये तेटा प्याज लग हमर बेटी तो हम अते कचरे छलो प्याज लड़खिन। तो हम एकरा पूछलिए नंदिनी ककर तू प्याज लोली बेटा, जकर प्याज लोली तकर प्याज दही। तो कल के प्याज ने हमरा रोड पर मिलल ताली में हमर ननद अइले। तो कहे छे भौजी एकरा अभी ना छल घर में बंद के नहीं बड़ चिचिया छल, पूछियो ना की सब केला। नहीं पूछते सर ने हम पूछली तो कहिया मम्मी पेंट खोल देना चल, घर लगा लेना चल, खिड़की लगा लेना चल। अविनाश झा कौन है? अविनाश कौन है? वो लड़का एक जगह लगा अपन जूजू हमरा में लगवे छल। माय के हम गेली दौड़ते बजबे ले। अकर माय आयल, माय के हम देखा दिली कि हमरा बेटी के पहिने हम पेंट खोल के तब देखली कि बात सच है कि झूठे। तक माय के गेली हम बजबे ला दौड़ते एक माय के लोली बजा के तो कहिया कि के बहनी बात सच है, हम गिर जब मर जब। अविनाश पासवान कौन है? वो बगल के मेरा भाई लगते, एक लड़के मर के जाते लगते, यानी कि आपका जौत है, पड़ोसी है? पड़ोसी अपन नहीं गाँव समाज में का है। हाँ सर। कब ये घटना हुआ? 1 तारीख के सर। प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई किया गया अभी तक? थाना में आवेदन 2 तारीख हम लेके गए, अभी तक कोई खोज खबर नहीं। ओकर बाद ओकरा माय के लोली बजा के ओकर माय कहिया हम गिर जब मर जब। ई बात सच है, हमरा बेटा समझ के तो अपना बेटा के माफ कर दे। तो सोच सकते हैं कि आजकल हवस के शिकार ऐसे हो चुके हैं कि 2.5 साल के बच्चे के साथ अविनाश पासवान इस तरह से घिनौना हरकत करता है कि आप सुनेंगे तो आप दंग हो जाएंगे। कितनी शर्म की बात है, जहां पर सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देते हैं, लेकिन आजकल बेटियों के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जाता है ये आप लोग भी जानते हैं। कि आए हुए जो सरकार है, हमारी सुशासन की सरकार कहते हैं अपने आप को, निकम्मी सरकार अपने आप को जो कहते हैं कि हम बेटी के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देते हैं, लेकिन पता नहीं वो सरकार कहाँ सोई हुई है, उनकी प्रशासन कहाँ सोई हुई है। शर्म आना चाहिए उस प्रशासन को, क्या आना चाहिए वैसे प्रशासन को कि अभी तक 1 तारीख को घटना हो गया है, लेकिन आज 28 तारीख है, अभी तक इस पीड़ित परिवार को, इस 2.5 साल की बच्ची को न्याय नहीं मिला है। अभी तक जो अपराधी है, जो रेपिस्ट है, वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। कितनी दुर्भाग्य है हमारे बिहार के लिए कि आए दिन बेटियों के साथ न जाने क्या क्या घटना कर बैठते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन मग्न रहते हैं। रोइए मत प्रशासन उसके बाद आपके दरवाजे पे आया था कि नहीं? ओकरा माय के लगले सर हम थाना पर गेलिए, वही दिन पकड़ के और गाँव आए और पुलिस मुखिया सरपंच चोरा के अभी तक घूर के नहीं लो प्रशासन। नहीं सोच सकते कितनी दुख की बात है, कितनी शर्म की बात है। और प्रशासन वो थाना वाला या वो अविनाश के पापा सब एक मिलल है, सब मिल गया है, सब मिल गए, हमार कोई नहीं।
और गाँव आर कहिया तू 50,000 रुपया ले कम पर मैरिज कर, नहीं करबे तो तोरा भात पानी काटल जतो, मार पीट के भगा देवे गाँव से। देखिए, दुर्भाग्य है हमारे बिहार में, प्रशासन पे लाजमी है कि किसी बहन बेटी के साथ अगर कोई नेता या कोई जो कहता है, अगर उसके बेटी के साथ इस तरह का घटना हो तो वो 50,000 रुपया में मान जाएंगे क्या? नहीं मानेंगे। अगर उन लोगों के बेटी के साथ इस तरह का घटना होगा तो वही लोग देखिएगा न्याय के लिए दर दर भटकेंगे। लेकिन अगर आज आम इसके बेटी के साथ हुआ तो वो कह रहा है 50,000 रुपया ले लीजिए और बात को मैनेज कर लीजिए। कौन कहता है ये बात? गौवा समाज पूरा गौवा कहता है कि 50,000 रुपया ले लीजिए। गौवा को बोला नहीं है कि आपके बेटी के साथ इस तरह का होगा तो 50,000 रुपया में बिक जाइएगा आप क्या? कहलिए हम ही कि हमारे जाओ तो एगो कॉल कर दियो रे कि 50,000 के बदला में 1 लाख रुपया दे छो, कोई एक दिन के लिए अपना बेटी के दे की कहते गौवा यार एहन कहूँ भेले ई कत से बात निकाले नया से कहे मतलब वो किया तो चमत्कार, हम करे तो बलात्कार। और की कहे चले गंवार से भल चाहे तो पैसा लेके कम्प्रोमाइज कर, क्या नाम है? नहीं तो मार के फेंक देबो। सबसे पहले में अगुआ है मोलदास। मोलदास कौन है? वो मोलदास की कहते उप मुखिया है कि मुखिया है, सरपंच है। सोच सकते हैं सरपंच का काम क्या होता है? न्याय दिलाना। लेकिन एक क्या इंद्रेश कौन है? वो एक आशा के घर लगे हमर पुरजा हर जग गलत करबो न चलेगा मेडिकल के। वो आशा के घर लगे वो हमरा रिश्ते दिया दे, मगर ओकरा तरफ वो बाबाजी हो गए अभी तक ओकरे तरफ है और सब उसी के तरफ है, सब उसी के तरफ। कमलू जगदीश राम प्रसाद ई सब मिल के हमरा अबैत रहे दबाव दैले। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सोच सकते हैं कितनी शर्म की बात है। आपकी जो प्रशासन है उनका मिली भगत सामने आ रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पीड़ित महिला कह रही है कि पूरे मिली भगत है, क्योंकि जानते हैं उसके पास पैसा है और इनके पास पैसा नहीं है। इनके बेटी के साथ गलत हुआ है। अगर किसी नेता के बेटी के साथ गलत होता, किसी मंत्री के बेटी के साथ गलत होता, किसी प्रशासन के बेटी के साथ गलत होता, या किसी जनप्रतिनिधि के बेटी के साथ गलत हुआ, जो सरपंच अभी कह रहे हैं, अगर उसके बेटी के साथ गलत होता तो क्या वो छोड़ देते? क्या तुरंत कार्रवाई होता। लेकिन जानते हैं इसके ऊपर इनका बात क्यों नहीं सुना जाता है? क्योंकि ये गरीब है और यही है दुर्भाग्य हमारे बिहार में कि गरीब का सुना नहीं जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे शासन और प्रशासन को? प्रशासन के हम की कहबे सर, हम सब लगा गेली एसपी डीएसपी तक पहुँच गेली, सबके पास आवेदन दिली, अभी तक हमरा कोई खोज खबर नहीं केलक कि हाँ मरल है तू और की जिंदा जा, कोई न सर खोजे लाल घूम के। बाबू तुम्हारे साथ सही में गलत किया था? तो सोच सकते कितने शर्म की बात है। ये बच्चे जो कह रहे हैं ना, तो हम लोगों को भी शर्म आता है, कितने दुख की बात है। लेकिन यहाँ का प्रशासन जो है सोई हुई है। अभी तक जो रेपिस्ट है वो वैसे ही खुलेआम घूम रहा है, प्रशासन के सामने घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। आइए इनके पिताजी है, इनसे जानने की प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? देव कुमार पासवान है सर। देव कुमार पासवान, कैसे क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? सर हम तो सो रहे थे, जब इस तरह की बात हुआ तो हमको उठाया कि देखिए ऐसे बात किया है। मैं बोला कौन इतना पढ़ा लिखा लड़का इस तरह से कैसे किया उसने? तो बोला नहीं, उसकी माँ को लाया, उसकी भावों को लाया, उसकी लड़की को लाया बुला करके। तो हम भी उठ के आए घर में से, तो देखा बच्चे को कपड़ा खोला, तो बच्चे को मेरे को इस तरह के बात सही था। तो फिर भी मैं बोला ठीक है आने दो साले गधे को, मैं अभी इतना पढ़ लिख करके क्या किया है। ये कितने साल का है? 18 साल का। 18 साल का अविनाश पासवान 2.5 साल के बच्चे के साथ हाँ, इस तरह से किया। बोलो आने दो, मैं उसको मारता हूँ। ट्यूशन भाग गया था, मैं बोला आने दो उसको, मैं पकड़ के 4-5 झापड़ देता है। बोलता है पढ़ लिख करके तूने ये क्या किया, तूने ये इस तरह के काम कैसे सोचा तूने? बुद्धि ताले में तू आए नहीं किया। घर ही आया, शाम को हमको पूछा कि आया अविनाश मिला? हम कहले नहीं आया ही नहीं है घर। फिर ही गाली बात देने लग गया। गाली बात देने के बाद वो लोग घर से निकलता है, बोलता है गाली बात दिया है उसको, तुम्हारे बेटी भीख मांगने आया, ये करने को आया, भीख मांगने आया। इसी दूध पीने वाले बच्चा भीख मांगने आता है? हाँ, कितनी शर्मिंदा वाली बात है ये है। क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार जी को, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देते? क्या कहेंगे? प्रशासन को कुछ हमको मदद नहीं दे रहा है, नहीं कुछ कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे उसको? आवेदन दिए थे आप? आवेदन दे चुके हैं ना, आवेदन दे दिए हैं। आवेदन दे दिए हैं। तो आप इस आवेदन को देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आवेदन भी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। कुछ भी नहीं किया है, बल्कि आ जाओ कल आओ, आ जाओ कल आओ, आ जाओ कल आओ। 10-15 दिन तक हमको थाना दौड़वाया, दो सब आदमी को 10 बजे रात तक मामला, लेकिन नहीं सुना रहा। लास्ट में बोलता है कुछ भी नहीं मिलेगा, जाओ। कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। कितनी शर्म की बात है, कितनी हैवानियत की बात है कि एक हैवानियत 18 साल के लड़का। जो बाकी आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।